जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला जी की माता चरण कौर जी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अपने पीछे अरबों की दौलत छोड़ गए थे सिद्धू मूसेवाला जी। मां की प्रेगनेंसी के बाद हवेली को और सिद्धू मूसेवाला जी के प्रॉपर्टी को अरबपति वारिस मिलने वाला है और ये जरूरी भी था। इसीलिए सिद्धू की माता चरण कौर जी ने सारी चीजों को सोच समझने के बाद जो है ये निर्णय लिया। तो चलिए आपको बताते हैं सिद्धू मूसेवाला जी ने इंडिया से लेकर कनाडा तक आखिर कितनी प्रॉपर्टी जो है समेट कर रखी हुई थी, बनाकर रखी हुई थी, कितने अरबपति के मालिक थे सिद्धू मूसेवाला जी। अब अगला वारिस जो है कौन होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला जी के हत्या के बाद उनके नेटवर्थ को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो अपने आप में चौंका देने वाली है। उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि वह यूएसडी 14 मिलियन यानी कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 114 करोड़ अपने पीछे छोड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक लाइव कंसल्ट के लिए वह 21 लाख से 22 लाख रुपए तक चार्ज करते थे। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और कनाडा तक में भी उनके लाइव कंसल्ट तक की बड़ी डिमांड। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास बड़ी और लग्जरी कारें थी। कहते हैं कि उनकी इन गाड़ियों में सफेद रंग की रेंज रोवर, मर्सिडीज, MG G63, मस्टैंग, फॉर्च्यूनर, जीप और टोयोटो जैसी कई शानदार गाड़ियां थी। लास्ट जब उनकी हत्या हुई थी तो थार गाड़ी में मौजूद थे वो, जो कि उनका फेवरेट था। आपको ये भी बता दें कि उनकी कई गाड़ियों की कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला जी को अच्छी और महंगी बाइक का भी काफी शौक था। इसके अलावा ट्रैक्टर के भी काफी ज्यादा शौकीन थे, जो कि वो खेतों में चलाकर अपने आप को सुकून महसूस करवाया करते थे। सुकून मिलता था उन्हें ट्रैक्टर पर बैठकर खेत जोतना और गाने चलाना। बहुत इंजॉय करते थे वो ट्रैक्टर पर बैठकर। ट्रैक्टर का भी कलेक्शन बहुत सारे हैं, जो कि हवेली में इस वक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि पंजाब में उनकी आलीशान हवेली के अलावा कनाडा में भी उनका अपना शानदार हवेली जैसा घर है। बताया ये भी जा रहा है कि मूसेवाला जी ने अपना पहला गाना जी वैगन कनाडा से ही रिलीज किया था और इसके बाद उन्होंने भारत और कनाडा में लाइव शो में परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ से उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इतनी ज्यादा बढ़ गई थी दोस्तों कि आज सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के बाद भी, उनके ना रहते हुए भी इस धरती पर बच्चे बच्चे के जुबा पर आज सिद्धू मूसेवाला है। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला जी के हत्या के बाद भी उनके गाने से जबरदस्त कमाई होती रहती है। सिद्धू मूसेवाला जी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही है और अपने लॉयल फैंस की वजह से ही आज भी उनके गानों की जबरदस्त कमाई हो रही है। उनके हत्या के बाद उनके गाने पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और यूट्यूब के जरिए कमाई उनके जाने के बाद भी होती रहती है। अब इतना लंबा चौड़ा जो बिजनेस है, जो प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी है, आपको बता दे उसे आखिरकार कौन संभालेगा, क्योंकि सिद्धू जी के फादर साहब की भी तबीयत लगातार खराब रहती है। उनकी हार्ट की प्रॉब्लम है, एक बार उन्हें हार्ट अटैक आ भी चुका है। अब सिद्धू की माता चरण कौर जी को चिंता हो रही थी और ऐसे में सबने मिलकर यही डिसाइड किया कि एक बच्चा तो होना चाहिए जो इन सभी चीजों को संभाल सके और इस सोनी हवेली में फिर से खुशियां लौट आए। इसीलिए इस डिसीजन को कलेजे पर पत्थर रखकर जो है लेना पड़ा। सिद्धू मूसेवाला जी की माता चरण कौर जी IVF के द्वारा जो बताया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट हैं 8 महीने की। इसी मार्च में डिलीवरी होने वाली है। सिद्धू के फैंस को, प्रशंसकों को, हम सभी को जो है खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाली है। किलकारी गूंजती हुई नजर आएगी इस सोनी हवेली में आप सबको। आपको कैसा लगा सिद्धू मूसेवाला जी के पेरेंट्स का ये फैसला, जरूर कमेंट कीजिएगा।